अब न्याय कैसा है, दंड है या पुरस्कार, इसकी व्याख्या तो वही कर सकता है जिसने न्याय भोगा हो। क्यों ना किसी आखेटक से पूछ लो। मुझे इस हत्यारे से कोई बात नहीं करनी। कुश, इतना क्रोध एक बिना मूठ वाली तलवार के समान होता है। शत्रु से पहले व्यक्ति स्वयं घायल हो जाता है। नहीं वन देवी, करने दीजिए इन्हें क्रोध। हमारे कर्मों का प्रारब्ध यही तो है। इसलिए जन्म के कुछ पुण्य शेष रहे होंगे, जिसके कारण श्री राम के दर्शन हो गए। अन्यथा ऐसा अद्भुत न्याय नहीं देख पाते। अर्थात ऐसा क्या किया श्री राम ने? आपका अपराध सुना मैं, और अब समय है दंड का। किंतु उससे पूर्व मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। अयोध्या नरेश की क्षमा स्वीकार करें आखेटक देवता। नहीं नहीं महाराज, बहुत बड़े पाप किए हैं मैंने। अब आप क्षमा मांगकर उन पापों को और ना बढ़ाइए। इस संसार में जन्मा प्रत्येक प्राणी स्नेह, करुणा और सहानुभूति का अधिकार रखता है। कदाचित प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी करुणा नहीं मिली और ना कभी किसी ने तुम्हें उचित मार्ग दिखाया। और अयोध्या नरेश होने के नाते यदि मेरी प्रजा से उनका अधिकार छीना है तो उसका उत्तरदायी मैं हूं। तुम्हारे हृदय में भरे क्रूरता के अंधकार का उत्तरदायी भी मैं ही। ना मैं अपने प्रजाजन को मानवीय भाव दे पाया और ना नैतिक आलम। इसलिए अपराधी केवल तुम नहीं, मैं भी। दंड केवल तुम्हें ही नहीं, मुझे भी मिलना चाहिए। क्षमा याचना केवल तुम ही नहीं, मैं भी करूंगा। नहीं नहीं महाराज। किंतु तुम्हें कारावास में डालने या तुम्हें मृत्यु दंड देने से तुम्हारे जीवन का अंत तो हो जाएगा, किंतु तुम्हारे पापों का अंत नहीं होगा। अंधेरे को अंधेरे से नष्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तुम्हारी क्रूरता का न्याय तुम पर क्रूरता दिखाने से नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि जिस वन को तुमने उजाड़ा उसका संरक्षण तुम करोगे। जिन वन्य पशुओं के तुम भक्षक थे, अब तुम उनके रक्षक बनोगे। तुम्हें विरासत में क्रोध और क्रूरता मिली और तुमने संसार में उसी को बांटा, किंतु अब मैं तुम्हें करुणा और विश्वास देता हूं। आज से तुम उस वन के पत्ते पत्ते को वही करुणा और विश्वास बांटोगे। सुना था न्याय पापी का अंत कर देता है। आज देखा पाप का अंत करने वाला न्यायी भी हो सकता है। अब से अपने जीवन के हर क्षण इस वन का रक्षण देवतर के लिए सज्ज है। आखेटक देवतर के आतंक को समाप्त करने वाले 2 शूरवीर बालकों के सम्मान में श्री राम ने राजकीय भोज यहां आश्रम में भिजवाया है। और राजा की भेंट स्वीकारने में विलंब करना राजा का अपमान होता है। चलो
आश्रम के सदस्यों को महाभोज की तैयारी करनी है। बोलो अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की जय। जब माँ को यह ज्ञात होगा कि श्री राम लिखने पर भी पत्थर पानी में नहीं तैरा, तो उनके मन को कितनी ठेस पहुँचेगी। हम माँ से इस विषय में बात ही नहीं करेंगे। यदि श्री राम पर उनकी आस्था है तो उसे भंग क्यों करना। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की, अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी की जय। लवकुश, तुम भोज के लिए अब तक गए क्यों नहीं? बस आज कुछ विशेष मन नहीं है। वैसे लव को तो कभी स्वादिष्ट भोजन में रुचि थी ही नहीं, इसलिए इसे मैं समझती हूँ। किंतु कुश, आपको अचानक क्या हुआ पुत्र? नए नए प्रकार के व्यंजन, उनमें भी रुचि लुप्त हो गई, क्यों? नहीं माँ, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, बस मन नहीं है। मन तब अटक जाता है जब मन में कोई बात खटक रही हो। आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बोलो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लव, आप बताओ। मेरी बात नहीं सुनोगे? नहीं भैया, वो माँ को। माँ, देवतर के साथ हुआ श्री राम का न्याय प्रशंसनीय है, किंतु क्या? किंतु आप जो सोच रही हैं वो सत्य नहीं है। कुश, आप तो जानते ही हो मैं माँ से सत्य नहीं छिपा सकता। माँ, हमने पत्थर पर राम लिखा और उसे पानी में भी फेंका, परंतु वो तैरा नहीं, डूब गया। तो इसमें छिपाने वाली कौन सी बात थी? हम नहीं चाहते थे कि आपकी आस्था और विश्वास को हमारे अनुभव के कारण ठेस पहुंचे। प्रश्न मेरा नहीं, आपकी आस्था का है। आपने श्री राम का नाम पूरी आस्था के साथ लिखा था? हाँ माँ, पूरे आदर से लिखा था। सबसे पहले मैंने वो पत्थर पर राम लिखा, फिर लव भैया ने उसके आगे श्री भी लगाया, और वो भी पूरे आदर से। आदर और आस्था में बहुत अंतर होता है कुश। आदर हम हर बड़े का करते हैं, किंतु आस्था किसी किसी में ही हो पाती है। मैंने आपसे कहा था कि श्री राम का नाम पूर्ण आस्था के साथ पत्थर पर लिखोगे तो वो भी तैरेगा। आपने आस्था से लिखा था, मुझे आपका उत्तर मिल गया, किंतु मैं अब भी अपनी बात पे अटल हूँ। यदि आप दोनों ने श्री राम का नाम पूरी आस्था से लिखा होता तो पत्थर अवश्य तैरता। माता, आपके अटल विश्वास को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, और हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे इस अनुभव से आपको ठेस नहीं पहुंची। तो भैया, इस बात को हम अभी समाप्त करते हैं और भोज के लिए चलते हैं। मेरे भी पेट में कुछ उथल पुथल हो रहा है।
जाओ। लव, आपको भी कुछ कहना है? बस इतना ही कि आप बहुत बोली है। चले भैया। कब वो समय आएगा आर्य, जब आपके पुत्रों को आपकी आस्था की शक्ति का ज्ञान होगा। अरे धीरा, आप अब तक यही हो? भोज के लिए गए नहीं? भोज की लालसा थी, पर इतनी नहीं कि तुम दोनों को अकेले छोड़ दूं। धीरा, उचित कहूँ ना, भोजन की सुगंध से जो मेरे मन में लालच आ रहा है, उसके लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। ये स्वर तो भोजनशाला की ओर से आ रहा है। शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र। शीघ्र शीघ्र, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ, शीघ्र। शीघ्र आइए। लवकुश, इस स्थान को हमें शीघ्र रिक्त कराना होगा। वायु की तीव्र गति के कारण अग्नि भी तीव्र गति से फैल रही है। आप चिंता न करें महर्षि, हमारे होते किसी को भी क्षति नहीं पहुंचेगी। सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ, शीघ्र। शीघ्र आओ पुत्री।
क्या करें? नदी का वेग तीव्र है और अग्नि भी तीव्र होती जा रही है भैया। हमें कुछ करना होगा और वो भी शीघ्र। पर क्या? क्या करें भैया, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं आगे नहीं जा सकती। इन्हें संघर्ष की अग्नि से बचाया तो कभी अपने पिता की भांति कुंदन नहीं बन पाएंगे। माँ पंख देती है, उड़ने का साहस संतान को स्वयं करना होगा। वायु से लड़कर मार्ग बनाना स्वयं सीखना होगा। अब मैं मार्ग बताऊंगी नहीं, इन्हें स्वयं मार्ग बनाना होगा। यदि आप दोनों ने श्री राम का नाम पूरी आस्था से लिखा होता तो पत्थर अवश्य तैरता। भैया, एक मार्ग है, आस्था का मार्ग। भक्ति भाव सहित जप रामा, संभव होत असंभव कामा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम मह जोरम सागर से वो तर जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री 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 राम।
श्री राम। जय 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 श्री राम।